नई शिक्षक नियमावली आई है और इसके तहत जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीटेट सीटेट पास, उन्हें बीपीएससी के थ्रू परीक्षा देना है, उसके बाद ही वो शिक्षक बन पाएंगे। इसके अलावा जो शिक्षक सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य कर्मी अगर बनना है तो उन्हें बीपीएससी के तरफ से आयोजित होने वाली परीक्षाओं को पास करना होगा। ऐसे में ये जो नई शिक्षक नियमावली आई है, इस पर शिक्षाविद क्या सोचते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान, सीधे हम इनसे मुखातिब होंगे। सर, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, पहले तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बातें करेंगे जो बीटेट सीटेट पास हैं। उन लोगों की आपत्ति है कि हम दोबारा परीक्षा क्यों दें, जबकि सरकार कह रही है कि नहीं, परीक्षा देने में क्या हर्ज है। बीपीएससी के तरफ से अगर परीक्षा ली जाती है तो इसको आप इस कदम को कैसा देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सीटेट और बीटेट की बात है, अगर ये नहीं होती और 4 साल से बच्चों को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता, सरकार की तरफ से अन्य शिक्षा मंत्रियों के माध्यम से जो कहा गया कि 7वें चरण में सबकी बहाली करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, जितने भी सीटेट पास है, जितने बीटेट पास है, सबकी बहाली करा देंगे, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है नाइंसाफ़ी की बीपीएससी परीक्षा ले रहा है। बीपीएससी परीक्षा जब भी लिया है, टीचर का भी लिया है, तो माननीय लालू प्रसाद जी के समय लिया था बीपीएससी ने परीक्षा, तो निश्चित रूप से 3 बार परीक्षा लिया और तीनों बार टॉप क्लास के टीचर चुना के आए, जिसमें बहुत सारे यूपीएससी भी क्वालिफाई करके, बहुत सारे बीपीएससी क्वालिफाई करके, जिसे मैं जानता हूँ। उसके बाद बिल्कुल दूसरे ढंग से बहाली शुरू होने लगी। उसी प्रोसेस में चला, आपको सीटेट कीजिए, बीटेट कीजिए, उसके बाद बीएड कीजिए, उसके बाद आपको नियुक्ति किया जाएगा मार्क्स के आधार पर। तो मैं बिल्कुल सरकार के द्वारा लिए जा रहे बीपीएससी के थ्रू परीक्षा से 100% सहमत है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 4 साल से जो बच्चे इसी उहापोह की स्थिति में थे, जब रोड पर जाए तब आप लाठी मारते थे, पानी में भिगवाते थे, जेल में डालते थे, हाथ तोड़ देते थे, तो आप उसी वक्त क्यों नहीं कह दिए प्रभु कि इन बच्चों की नियुक्ति, आप लोग की नियुक्ति ऐसे नहीं होगी, आप लोग को बीपीएससी पास करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए बिल्कुल गलत है जो 4 साल से इसी का इंतजार कर रहे थे। अदरवाइज वेदर द क्वेश्चन अराइज अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो उस दृष्टिकोण से बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगा, निसंदेह एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के टीचर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सहमत कर रहा हूँ, सैल्यूट भी कर रहा हूँ, लेकिन सैल्यूट ये मैं पहले अगर 4 साल पहले किए होता और 4 साल तक बच्चे बेचारे इधर उधर पिटाते ढुलाते नहीं और शिक्षक का ठेप्पा लगा के घूमते नहीं, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हुआ है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे सीटेट बीटेट पास किए हैं, उनके साथ 4 साल से आपने रोक के रखा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी मत होने दीजिए। बाकी बीपीएससी से आप परीक्षा ले रहे हैं, यह स्वागत योग्य है, लेकिन इन 4 साल से भटक रहे मासूम बच्चों की क्या गलती है, ये बताइए। आप कह रहे हैं कि बीपीएससी से परीक्षा देंगे तो राज्यकर्मी बनेंगे, इसका मतलब कि इतना दिन से जो लोग सीटेट और बीएड के माध्यम से स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो राज्यकर्मी नहीं है। जब राज्यकर्मी नहीं है तो फिर उनको स्कूल का कर्मी क्यों माने भैया हम? तो निश्चित रूप से ये गलत है, बच्चों के लिए गलत है और उनके लिए कोई नया प्रावधान निकालना चाहिए। आप निकाल लेते कि अब से शिक्षकों की बहाली जो होगी वह इन 7वें चरण के बाद अब जो भी बहाली होगी वह बहाली आपको बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। एक ग्रेट सैल्यूट की बात होती, बहुत बड़ी उपलब्धि होती। देर आए दुरुस्त आए, ये सोच अच्छी है, लेकिन इन 4 साल से जो बिलख रहे हैं बच्चों, उनके लिए खराब है और मैं अंत तक भी कहूँगा कि उनके लिए खराब है। जो मतलब कि जो लगभग 1 लाख अभ्यर्थी हैं और इनका कहना है कि 4 वर्ष पहले जब ये कंपटीशन की तैयारी में कर रहे थे, क्वालिफाई कर गए, उसके बाद से ये लोगों का तैयारी का जो ढर्रा है उससे अलग हट गए हैं। अब वो प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं, अन्य कार्यों में है और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि कभी ना कभी तो सरकारी नौकरी शिक्षक का मिल जाएगा, तो वो लय टूटा हुआ है। हाँ, और निसंदेह आपको मैं बता दूं कि जब प्रावधान ही था कि सीटेट पास कीजिए, बीटेट पास कीजिए, बीएड कीजिए, आपकी नौकरी हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी, हुई भी, लाखों लाख लोगों को हुई। तो वैसी परिस्थिति में ये 1 लाख बच्चे कहाँ से आए हैं? अफगानिस्तान से आए हैं, विदेश से आए हैं। इन बच्चों पर लाठी भी बरसा, उस समय आपने कुछ नहीं कहा। इन बच्चों पर पानी भी छिड़काया, आपने कुछ नहीं कहा। इन बच्चों को आपने जेल में भी डाला, कुछ नहीं कहा। आप उसी वक्त कहते थे कि बाबू रे तुम लोग जाओ और पढ़ो, ये रहा सिलेबस। अभी तो सिलेबस भी नहीं है, मैं टीचर हूँ, 1994 से पढ़ा रहा हूँ
और अभी तक व्हाट इज द सिलेबस ऑफ बीपीएससी रिगार्डिंग टीचर्स, आई डोंट नो, छोड़ दीजिए कि तमाम शिक्षक नहीं जानने की सिलेबस क्या है। जब हम लोग शिक्षकों के नहीं जानने की सिलेबस क्या है, तो ये बेचारे सीटेट बीटेट पास करने वाले 4 साल पास करने के बाद लग जाता है कि चले भैया कुछ ना तो मास्टर हो जाएंगे, ब्याह हो जाएगा, परिवार चलने लगेगा। उन पर तो ये वज्रपात के समान है। उनके साथ इंसाफ कर दें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, उनके साथ इंसाफ अगर कर देते हैं तो निश्चित रूप से बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहे वाले परीक्षा का हर कोई समर्थन करेगा। मैं भी समर्थन कर रहा हूं कि उससे अच्छे बच्चे आएंगे, अच्छे शिक्षक आएंगे और बिहार और भारत की मुस्तकबिल सुधारने वाले बच्चे आएंगे। लेकिन इन 1 लाख बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ न हो तो ज़्यादा अच्छा है। जिस प्रकार से आपने बातें कही सिलेबस को लेकर, शिक्षक अभ्यर्थियों का भी कहना है कि अभ्यर्थी किसी परीक्षा से नहीं डरते हैं, लेकिन अब तक सिलेबस नहीं जारी हुआ है और अभ्यर्थियों का कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि तैयारी कीजिए, लेकिन क्या तैयारी करें जब सिलेबस नहीं है और इसी माध्यम से ये वैकेंसी को और एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कहाँ तक? देखिए, ये तो बच्चों का एलिगेशन है शिक्षा मंत्री पर। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तैयारी कीजिए, सही बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तैयारी कीजिए। किस चीज़ की तैयारी करें भैया? हमको टीचर बनना है, तैयारी क्या करें? हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, पॉलिटी पढ़े, इकोनॉमी पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े या रामचरितमानस पढ़े? किस चीज़ से क्वेश्चन पूछेगा आप सिलेबस दे दे और तब बोलते कि तैयारी करो। लड़कों को लगता है कि हमारे जो मैंने पढ़ा है 2 साल बाद पढ़ा है, 4 साल पहले भी पढ़ा है, तो लड़कों को मन में संतुष्टि होती। लेकिन अब तैयारी करो, किस चीज़ की तैयारी करो? किस चीज़ की तैयारी करो? क्या है आपका गाइडलाइन, क्या है आपका सिलेबस? ये तो है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि टालने की बात हो, लेकिन मैं इस पर क्लियर कट नहीं बोल सकता हूँ टालने की बात हो। लेकिन अभी अविलंब इन 1 लाख बच्चों की समस्या को सुलझाते हुए जितना जल्दी हो सके ये आप शिक्षकों के लिए जो बीपीएससी से परीक्षा होगा उसका सिलेबस जारी कर दीजिए। स्वाभाविक है कि अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के अध्यक्ष हैं और वो बीपीएससी के बारे में प्रतिदिन आकर ट्वीट करते हैं, प्रतिदिन आकर बच्चों को बताते हैं कि हम अब सतही नहीं, अब डेप्थ लेंगे, व्यवहारिक ज्ञान संबंधित लेंगे, हमको अच्छा अधिकारी चाहिए। अरे अच्छा अधिकारी तो बनेगा कब? जब अच्छा शिक्षक होगा तब। तो आप माननीय अतुल प्रसाद जी से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी हुजूर अधिकारियों को तो अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिससे देश की तकदीर और तस्वीर बनने वाली हो, जिससे राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली हो, उसका सिलेबस क्या है वो सिलेबस आप आके दे दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि बीपीएससी के द्वारा लिया गया आपका निर्णय एक ग्रेट सैल्यूट का विषय बनता है। लेकिन जिन बच्चों को 4 साल से अंधकारमय जीवन जीना पड़ा है उनके साथ इंसाफ किया जाए और उसके बाद जो भी परिपाटी शुरू हो उस परिपाटी में बीपीएससी से आप परीक्षा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी कदम है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो शिक्षक हैं, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं, लंबे वर्षों से 10 वर्षों से अधिक समय से, उन लोगों की मांग थी कि उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकारें हमेशा से घोषणा कर रही थी कि उन्हें जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इस नई शिक्षा नियमावली के तहत इन शिक्षकों के साथ कहा गया है कि आपको बीपीएससी के थ्रू परीक्षा देनी होगी। बीपीएससी परीक्षा लेगा, आप क्वालिफाई करेंगे तो आप राज्यकर्मी कहे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भी आप विद्यालय में शिक्षक के तौर पर पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप राज्यकर्मी नहीं होंगे। ऐसे में शिक्षकों का जो मानसिक स्थिति है वो क्या होगा और सरकारी स्कूलों को लेकर के छवि क्या बनेगी जब एक बीपीएससी पास शिक्षक उसमें पढ़ा रहा है, एक बीपीएससी के परीक्षा में फेल शिक्षक उसी में पढ़ा रहा है? क्या ये छवि बनेगी और शिक्षकों की जो मानसिक स्थिति है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि जो टीचर फेल करेंगे, टीचर फेल भी करेंगे, निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं, फेल करेंगे। अब फेल करने के बाद उसी स्कूल में पढ़ाएंगे और उसी स्कूल में परीक्षा पास करने वाले टीचर भी आएंगे। तो सबसे पहले तो लड़का के सामने उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, लड़का में ही प्रतिद्वंदिता हो जाएगी। लड़का बोलेगा कि बीपीएससी पास सर हैं, बीपीएससी फेल सर हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति खराब होगी और वैसी स्थिति में ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे। हमेशा वो एक सोच में डूबे रहें कि हम फेल कर गए। तो ये हमको उचित नहीं लग रहा। किसी परिस्थिति में जो सरकारी स्कूल में है उनके साथ आप दूसरा कोई व्यवस्था कीजिए। आप फेल नहीं तो सबको परीक्षा दिवा के सबको पास कर दीजिए ग्रेस देके, तब कम से कम उनका भ्रम नहीं रहे, बेचारे लजाए नहीं रहे। अगर हम ही को कोई कहे कि आप परीक्षा दीजिए, परीक्षा में फेल कर गए तो टीचर रहिएगा, लेकिन
आप परीक्षा में फेल कहलाइएगा तो इसका मतलब कि हम पढ़ा पाएंगे ठीक से? कभी नहीं पढ़ाएंगे। मैं शिक्षक होने के नाते बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो उनके साथ गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। इस तरह का प्रावधान पता नहीं कैसे शिक्षा मंत्री जी ने निकाल दिया है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप बीपीएससी से परीक्षा लीजिए, यूपीएससी से परीक्षा लीजिए, काबिले तारीफ है, क्योंकि शिक्षकों की बहाली में एक लंबा गुंडागर्दी हुई थी। गुंडागर्दी सबसे इसको न कह के हम कहें कि एक लंबा एक बिल्कुल घोल मटोल हो गया था कि पता नहीं नंबर दिखाओ नौकरी लो, नंबर दिखाओ नौकरी लो, फिर सीटेट आया, बीटेट आया, तो अच्छे लड़के भी आने लगे। लेकिन अचानक आपने बीपीएससी वाली बात कर दी, तो आप नया सिरा से शुरू कीजिए कि अब से जो भी परीक्षाएं होगी शिक्षक के लिए, उसके लिए बीपीएससी परीक्षा लेगा, क्योंकि इससे उन शिक्षकों का भी आपको क्या कहिएगा गरिमा बची रहेगी, जो कि अगर परीक्षा देने के बाद फेल कर जाते हैं तो दिक्कत होगी। और साथ ही साथ जब पता चलेगा गार्जियन को कि फलनवा स्कूल में 5 गो फेल टीचर हैं, 2 गो पास टीचर हैं, तो गार्जियन भी पढ़ाने से वहाँ डरेगा, सोचेगा कि जब टीचर में फेल है तो मस्त बचवा का पढ़ेगा। तो निश्चित रूप से ये गलत होगा, उनके लिए बिल्कुल गलत होगा। कहीं से बिहार की छवि भी खराब हो सकती है। बिहार की छवि, जाहिर सी बात है, बिहार ने ही भारत को बनाया है। मैं बता दूं इतिहास का छात्र होने के नाते, और बिहार शिक्षा और संस्कृति का जननी रहा है। कहा जाता है, क्या हकीकत है कि यहाँ पर ज्ञान भी प्राप्त हुई महात्मा बुद्ध को, यहाँ गांधी को महात्मा हम लोगों ने बनाया है। लेकिन वैसी परिस्थिति में अगर शिक्षकों के साथ इस तरह नाइंसाफ़ी होती है तो बिहार की गरिमा खराब होगी। लेकिन हाँ, बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लेना ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इन बच्चों को जो 1 लाख बच्चे हैं, इनकी समस्या का निराकरण करना उससे भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि आप विभागीय स्तर से कोई परीक्षा ले लें, हमारी गुणवत्ता जांच कर लें, स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं उससे ले लें, लेकिन अलग से परीक्षा बीपीएससी के थ्रू क्यों, जबकि सभी शिक्षक जो हैं वो दक्षता परीक्षा बीच में आयोजित किया गया था, वो पास करने के बाद ही विद्यालयों में है। शिक्षकों का कहना है विभागीय स्तर पर उनकी गुणवत्ता जांच कर ली जाए। हाँ, सही बोल रहे हैं। जो पदस्थापित हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि विभागीय स्तर पर जांच उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जो अब नई नियुक्ति होगी, जो इनमें 1 लाख बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बीपीएससी का जो नया प्रावधान आया है वो महत्वपूर्ण प्रावधान है, अच्छा प्रावधान है, और उससे निश्चित रूप से अच्छे टीचर आएंगे। लेकिन जिसकी जो पहले से दक्षता परीक्षा पास कर गए, पहले सीटेट बीटेट कर गए हैं, उनसे बीपीएससी लिया जा रहा है, तो उनको ये मैं पूछ रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो राज्य के मुखिया हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, राज्य के उप मुखिया हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि हुजूर अगर बीपीएससी पास करने के बाद शिक्षक बनेगा तो सीटेट बीटेट बीएड क्या है, इसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। वो किस लिए था, अगर था तो शुरू में ही क्यों नहीं बता दिया गया? ये 4 साल तक लटकाने का क्या फायदा है? अगर इसके साथ राजनीतिकरण न हो, बच्चों के साथ इंसाफ हो, और जो 1 लाख लड़के भटक रहे हैं उनको यथाशीघ्र उनको आप नियुक्ति दे दीजिए। उसके बाद जितनी भी बहाली लेनी है उस सारी बहाली आप बीपीएससी से लीजिए। सैल्यूट करते हैं हम आपके इस सोच को, इस निर्णय को, क्योंकि माननीय लालू प्रसाद जी के बाद अगर ये दूसरा प्रावधान आएगा तो माननीय नीतीश कुमार जी के सामने आएगा, जो कि काबिले तारीफ होगी। शर्त यह है कि आप खुद बच्चों के दर्द को समझ सकते हैं। छात्र जीवन आपने देखा है, छात्र जीवन देखा, तो वैसी परिस्थिति में इन छात्रों पर होने वाले कष्ट को दूर कीजिए, और छात्र जो ऑलरेडी सीटेट बीटेट दक्षता परीक्षा पास कर गए हैं उनकी नियुक्ति करा दीजिए, और उसके बाद आप सिलेबस बता दीजिए, बहाली निकालिए बीपीएससी से, और बाद में बोलिए कि आप सिलेबस ले लीजिए, आप लोग की नियुक्ति हो गई है, आप लोगों को 2 महीना 3 महीना 6 महीना समय दिया जा रहा है, पढ़ लीजिए, और तब बीपीएससी आपसे आप पास कर जाइएगा, तब कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल तुरंत ले लेना, यह मुझे नहीं लग रहा है कि अचानक क्या हुआ था कि बोए आम जब काटने गए, तोड़ने गए, तो पता चला कि कटहल तोड़ के आ रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, बच्चों के हक में किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री भी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री तैयार हो जाएंगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं कुछ करें। तो वैसी परिस्थिति में अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इन बच्चों के साथ कल्याण कीजिए, और बीपीएससी जो आप परीक्षा ले रहे हैं इसको निश्चित रूप से लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया है। लेकिन जो 1 लाख लड़के 4 साल से भटक रहे हैं, पढ़ना लिखना तो छोड़ दीजिए, पढ़ कोई नहीं रहा है, क्योंकि उसका इंतजार है कि हम आज हमारी नियुक्ति हो जाएगी, 1 साल बाद नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन 4 साल में उनके साथ कुछ नहीं हुआ। और वो भी इंतजार इसलिए कि सरकार ने कहा था, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आप
इस बार सारे के सारे बच्चे जो सीटेट बीटेट के हैं सबको नियुक्ति हो जाएगा। उसमें भी आपने आधा कर दिया, 1 लाख बच गए हैं। उसके बाद में फिर आपने नया सोचा छोड़ दिया कि अब बीपीएससी के माध्यम से उनकी नियुक्ति होगी। तो निश्चित रूप से ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री समझें। बच्चों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह का वैसा कोई क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है जिससे शिक्षक के छवि पर प्रभाव पड़े और सरकार कहे कि ये शिक्षक के अभ्यर्थी नहीं, ये गुंडे थे इसलिए मैंने इनको अलग किया है। इसलिए आप लोग बिल्कुल शिक्षक के मानदंड को, शिक्षक के चरित्र को, शिक्षक के संस्कार को बनाए रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन कीजिए। मैं गुरु रहमान आपके साथ हूँ और नव निवेदन करूंगा आपके लिए, और सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के साथ इंसाफ हो। तो सुना आपने, बेबाकी से गुरु रहमान ने अपनी बातों को रखा और इनका कहना है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या नियोजित शिक्षक हैं उनकी मांगों के साथ वो खड़े हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए सरकार विभागीय स्तर पर उनकी गुणवत्ता जांच ले, अलग से परीक्षा लेंगे, फेल हो जाएंगे तो फिर इससे बिहार के विद्यालयों की छवि धूमिल होगी और इससे कहीं ना कहीं बिहार की भी छवि धूमिल होगी। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि जो बीपीएससी से परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है और उसके बाद शिक्षक बनेंगे तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके पहले जो लगभग 1 लाख के करीब 7वें चरण की बहाली के लिए जो अभ्यर्थी हैं जो सीटेट बीटेट पास हैं उन्हें पहले सीधे नियुक्ति दिया जाए और उसके बाद सिलेबस तैयार करके सिलेबस बताया जाए कि परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे और उसके बाद ही परीक्षा लिया जाए। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी नीरज के साथ कृष्ण नंदन।